दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां रियल एस्टेट बाजार की हर बात एकदम सटीक और दमदार अंदाज में आप तक पहुंचाई जाती है। आज का मुद्दा ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोना, वो प्रेशियस मेटल जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा और हमारे निवेश का हिस्सा रही, अब एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। 24 कैरेट सोना अब 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अब यही हाल है। 24 कैरेट सोना 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार पहुंच चुका है। और दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में तो बात पूरी तरह से अलग लेवल पर है। स्पॉट गोल्ड $5100 प्रति आउंस को पार कर चुका है। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं बल्कि एक तूफान है जो कि अब दुनिया भर के निवेशकों को अपनी तरफ खींचने लगा है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तूफान क्यों आया, कितना और चलेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भाव की। एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सभी बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,67,000 के पार पहुंच चुका है। छोटे शहरों में भी यही लेवल है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोई खास फर्क नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं पर सस्ता सोना मिल सकता है तो आपको बता दें कि इस बार ऐसा मुमकिन नहीं। पूरी तरह से यूनिफॉर्म रेट्स हैं। और चांदी तो सोने को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। एमसीएक्स पर चांदी ने 3,75,000 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छुआ है और अभी 3,75,000 से 3,80,000 के बीच ट्रेड कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल बाजार में भी चांदी $120 प्रति आउंस के पार निकल चुकी है। दोस्तों ये आंकड़े सुनकर आपको जरूर लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियलिटी है 2026 की और इसके पीछे ठोस वजहें हैं जिन्हें हम अभी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको बताएं कि दुनिया का माहौल ऐसा है जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, वहीं यूक्रेन रूस का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर एक बार फिर से गर्म हो रहा है। ऊपर से अमेरिका में नई पॉलिसी, टैरिफ की बातें और फेडरल रिजर्व की दरें। दोस्तों इस वक्त एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में शायद फेड कई बार रेट्स कट करेगा, शायद 150 बेसिस पॉइंट्स तक। दोस्तों याद रखें कि जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स का चार्म खत्म होने लगता है और लोग भागते हैं सेफ हेवन की तरफ, यानी गोल्ड और सिल्वर की तरफ। और यही वजह है कि 2025 में गोल्ड ईटीएफ्स में रिकॉर्ड $89 बिलियन का इनफ्लो आया है। लोग शेयर मार्केट की अनिश्चितता से डर रहे हैं, जहां वैल्यूएशन स्काई हाई है और गोल्ड को पोर्टफोलियो बैलेंसर मान रहे हैं। रिसर्च भी बताती है कि जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है, गोल्ड ने हमेशा चमक बिखेरी है और इस बार तो ये चमक रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े ड्राइवर पर, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दोस्तों दुनिया के सेंट्रल बैंक अब गोल्ड को हथियार बना रहे हैं डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए। आपको जानकर झटका लग सकता है कि 2025 में नेट गोल्ड परचेज 1,000 टन के पार गई थी और 2026 में भी रफ्तार बनी हुई। चीन लगातार 14 से 15 महीनों से खरीद रहा है और पोलैंड ने भी अपने रिजर्व डबल कर दिए और तुर्की और भारत भी इस रेस में शामिल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि 95% सेंट्रल बैंक्स 2026 में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, एवरेज 60 से 70 टन हर महीने। तो जरा सोचिए कि जब इतनी बड़ी खरीदारी होगी तो कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी। ये डिमांड सप्लाई का सीधा खेल है। सप्लाई लिमिटेड है, यानी माइनिंग बढ़ नहीं रही है और डिमांड आसमान छू रही है। और यही वजह है कि गोल्ड 2025 में 64% बढ़ा और 2026 में अभी तक 17 से 20% और ऊपर गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपना फोरकास्ट अपडेट किया है। दिसंबर 2026 तक गोल्ड $5400 प्रति आउंस तक जा सकता है। कुछ और बड़े बैंक्स तो $6000 की बात भी कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे कड़क प्रेडिक्शन है रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी का। वो तो कह रहे हैं कि गोल्ड $27,000 प्रति आउंस तक जाएगा। और इसकी वजह दुनिया में कर्ज का पहाड़, करेंसी डिबेसमेंट, डॉलर पर सवाल। और अगर ऐसा हुआ तो भारत में 9 लाख रुपए प्रति तोला भी संभव है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये तो पागलपन है। नहीं, कियोसाकी की बातों में दम है। वो सालों से यही चेतावनी दे रहे हैं। और दोस्तों चांदी पर तो वो और बुलिश है, $200 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं। अभी चांदी 110 के पार है, तो फिर ये दूर की कौड़ी तो नहीं लग रहा। अब चांदी की बात अलग से करनी पड़ेगी क्योंकि अब ये गोल्ड से भी तेज दौड़ रही है। 2025 में सिल्वर 270% तक चढ़ा और 2026 में अभी तक 50% और। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में सिल्वर चाहिए। वजह भी साफ है, सप्लाई टाइट है और सेफ हेवन डिमांड भी। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड बन रहे हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट पर खरीदो क्योंकि लॉन्ग टर्म में चांदी का दम अभी बाकी है। तो अगर आप भी एक निवेशक हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक एकदम पॉजिटिव है। गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो का 10 से 15% जरूर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड ही लें। BIS हॉलमार्क चेक करें, मिलावट से बचें। ज्वेलरी से ज्यादा कॉइन, बार या फिर ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर फोकस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए भारी ज्वेलरी मुश्किल हो गई, लेकिन छोटे छोटे निवेश से आप इस रैली का फायदा भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, सोना और चांदी अभी मजबूत घोड़े हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, रेट कट्स, सेंट्रल बैंक बाइंग और ETF इनफ्लो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो गोल्ड बैलेंस ला रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि कोई भी निवेश बिना रिसर्च के ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप भी सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं? ये तेजी आपको राहत दे रही है या फिर टेंशन? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।